नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 14 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सांख्यिकी। आज के इस वीडियो में हम अध्याय सांख्यिकी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। इनकी तुलना कीजिए। यानी कि स्क्रीन पर आप जो बारंबारता बंटन देख रहे हैं, ये किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत है। अब हमें इस बारंबारता बंटन से आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात करना है और फिर इसकी तुलना करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सबसे पहले हमें जो बंटन दिया गया होता है उसे बिल्कुल उसी प्रकार से लिख देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक एक करके माध्य और बहुलक ज्ञात करना। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे माध्य, और इस प्रश्न में हम माध्य ज्ञात करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करने वाले हैं वो है पग विचलन विधि, जिसमें कि हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं xi, फिर di, फिर ui और फिर fi ui। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक एक करके इन सभी को ज्ञात करना। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे xi को। तो यहाँ पर हम एक और कॉलम बनाएंगे xi का। xi क्या होता है? xi होता है हमारा वर्ग चिन्ह, जिसमें कि हम ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा को जोड़कर 2 से भाग देकर वर्ग चिन्ह प्राप्त करते हैं। तो चलिए दिए गए वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। हमारे सबसे पहले वर्ग अंतराल का xi आ जाएगा 75, जो कि प्राप्त होगा हमें 65 योग 85/2 को हल करके। इसके बाद हमारे अगले वर्ग अंतराल की xi आ जाएगी 95। इसके बाद हमारे अगले वर्ग अंतराल की xi आ जाएगी 115। फिर हमारी अगली वर्ग अंतराल की xi आ जाएगी 135। इसी प्रकार से जब हम सभी वर्ग अंतरालों के xi ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 155, फिर 175 और फिर 195। तो इस तरह हमने दिए गए वर्ग अंतरालों के xi को ज्ञात किया। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे di को। di हम कैसे ज्ञात करते हैं? di ज्ञात करने के लिए हम हमारे प्राप्त किए गए सभी xi का माध्य देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्राप्त किए गए सभी xi का जो माध्य है वो है 135। तो यहाँ पर हम 135 को मान लेंगे हमारा कल्पित माध्य, और फिर di हम ज्ञात करेंगे xi घटा कल्पित माध्य से, जो कि है 135। तो चलिए शुरू करते हैं हम सभी वर्ग अंतरालों के di को ज्ञात करना। हमारे सबसे पहले वर्ग अंतराल का di आ जाएगा घटा 7। हमारे अगले वर्ग अंतराल का di आ जाएगा घटा 40। इसी प्रकार से हमारे अगले वर्ग अंतराल का di आ जाएगा घटा 20, फिर 0, फिर 20, फिर 40 और फिर 7। तो इस तरह से हमने सभी वर्ग अंतरालों के di को ज्ञात किया। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे सभी वर्ग अंतरालों के ui हम ज्ञात करेंगे हमारे सूत्र से, जो कि है di/h। चूंकि di हमने सभी वर्ग अंतराल का ज्ञात कर लिया है और h होगा हमारा वर्ग माप। हमारे दिए गए सभी वर्गों का माप जो है वो है 20। तो चलिए इस सूत्र में सभी के मान को प्रतिस्थापित करके ui का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे पहले वर्ग अंतराल का ui आ जाएगा घटा 3, उसके बाद के वर्ग अंतराल का ui आ जाएगा घटा 2, फिर घटा 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो इस प्रकार से अगर आप इस सूत्र का प्रयोग करके सभी वर्ग अंतरालों के ui को ज्ञात करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के मिलेंगे सभी ui। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं fi ui। fi ui हम कैसे ज्ञात करेंगे?
FI/UI हम ज्ञात करेंगे FI को गुणा करके UI से। तो चलिए शुरू करते हैं हम FI/UI ज्ञात करना। तो हमारे सबसे पहले वर्ग अंतराल का FI/UI आ जाएगा घटा 12, जो कि हमें प्राप्त होगा 4 को गुणा करके घटा 3 से। इसी प्रकार से जब हम अगले वर्ग अंतराल का FI/UI ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 5 गुने घटा 2 अर्थात घटा 10। इसी प्रकार से हमारे अगले वर्ग अंतराल का FI/UI आ जाएगा घटा 13, फिर 0, फिर 14, फिर 16 और फिर 12। तो इस तरह से दिए गए सभी वर्ग अंतरालों के FI/UI को ज्ञात कर लिया है। तो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए होगा सिग्मा FI/UI और सिग्मा FI। तो जब आप सभी FI/UI के मान को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा सिग्मा FI/UI, और जब आप सभी FI के मान को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा सिग्मा FI। तो चलिए देखते हैं कि जब हम सभी FI/UI को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। जब हम सभी FI/UI को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7, और जब हम सभी FI को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 68। तो इस 7 ही से हमें प्राप्त हुआ कि सिग्मा FI/UI हमारा बराबर है 7 के और सिग्मा FI बराबर है 68 के। तो चलिए अब हम पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के सूत्र में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करके माध्य ज्ञात करते हैं। तो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है x दंड बराबर a योग सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI गुने h, जहां हम इन सभी के मान को जब प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 135 योग 7 बटे 68 गुने 20, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 135 योग 2.058, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 137.058। तो इस प्रकार से दिए गए आंकड़ों का माध्य हमने ज्ञात कर लिया है। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए जैसा कि आप सब जानते हैं हमें चाहिए होता है बहुलक वर्ग। तो आइए प्राप्त करते हैं पहले बहुलक वर्ग को। बहुलक वर्ग हम कैसे प्राप्त करते हैं? बहुलक वर्ग वो वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहाँ पर जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है वो वर्ग है 125 से लेकर 145। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है बहुलक वर्ग 125 से लेकर 145। अब जब हमें बहुलक वर्ग प्राप्त हो गया है तो हम यहाँ से F1, F0 और F2 का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो F1 का मान होगा 20, क्योंकि F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, और F0 का मान होगा 13, क्योंकि F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होती है, जो कि यहाँ पर है 13, और F2 हमारा बराबर होगा 14 के, क्योंकि F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता होती है। तो यहाँ से हमें F0 का मान प्राप्त हुआ है 13, F1 का मान प्राप्त हुआ है 20 और F2 का मान प्राप्त हुआ है 14, और H का मान हमें पहले से ही पता है, H हमारा बराबर है 20 और L हमारा बराबर होगा 125 के, क्योंकि L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 125। तो अब हमने सारणी से L का मान भी प्राप्त कर लिया है, F0 का मान भी प्राप्त कर लिया है, F1 का मान भी प्राप्त कर लिया है, F2 का मान भी प्राप्त कर लिया है और H का मान भी प्राप्त कर लिया है। यानी कि बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें जिन भी चीजों का प्रयोग करना होता है उन सभी का मान हमने ज्ञात कर लिया है सारणी से। तो चलिए अब हम बहुलक के सूत्र में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करके बहुलक का मान ज्ञात करते हैं। बहुलक का सूत्र होता है L योग F1 घटा F0 बटे 2 गुने F1 घटा F0 घटा F2 गुने में H। जब हम यहाँ पर इस सूत्र में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 125 योग 20 घटा 13 बटे 2 गुने 20 घटा 13 घटा 14 गुने 20, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 125 योग 7 बटे 13 गुने 20, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 125 योग 10.76, यानी कि 135.76।
तो इन आंकड़ों का बहुलक जो हमने प्राप्त किया है वो है 135.76। चलिए अब हम बढ़ते हैं इन आंकड़ों के माध्यक ज्ञात करने की ओर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ज्ञात करना होता है संचयी बारंबारता। तो चलिए पहले हम इन वर्गों की संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। हमारे सबसे पहले वर्ग की संचयी बारंबारता आ जाएगी 4। हमारे दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता आ जाएगी 4 योग 5 यानी कि 9। हमारे तीसरे वर्ग की संचयी बारंबारता आ जाएगी 9 योग 13 यानी कि 22। हमारे चौथे वर्ग की संचयी बारंबारता आ जाएगी 22 योग 20 यानी कि 42। हमारे अगले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता आ जाएगी 42 योग 14 यानी कि 56। हमारे अगले वर्ग की संचयी बारंबारता आ जाएगी 56 योग 8 यानी कि 64। और हमारे आखिरी वर्ग की संचयी बारंबारता आ जाएगी 64 योग 4 यानी कि 68। तो इस प्रकार से हमने दिए गए आंकड़ों के संचयी बारंबारता ज्ञात करी। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है n बराबर 68। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, n हमारा आखिरी वर्ग की प्राप्त की गई संचयी बारंबारता होती है। तो यहाँ पर हमारे आखिरी वर्ग की संचयी बारंबारता है 68। तो n हो गया हमारा 68। चलिए अब हम n/2 का मान ज्ञात करते हैं। n/2 बराबर होगा 68/2 के यानी कि 34 के। तो अब हम प्राप्त करेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हम किस तरह से प्राप्त करेंगे? माध्यक वर्ग वो वर्ग होता है जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और उसके निकटतम है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है माध्यक वर्ग 125 से लेकर 145 तक। चलिए जब हमने माध्यक वर्ग प्राप्त कर लिया है तो हम L का मान भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि L हमारा होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है यहाँ पर 125। तो L हो गया हमारा 125। इसके बाद F का मान हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 20। F होता है हमारा माध्यक वर्ग की बारंबारता जो कि है यहाँ पर 20। इसके बाद हमें प्राप्त करना होता है CF का मान। CF यहाँ पर है हमारा 22। CF क्या होता है? CF हमारे माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है जो कि है 22 और H है यहाँ पर हमारा 20, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने माध्यक ज्ञात करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है उन सभी का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो चलिए अब हम माध्यक के सूत्र में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करके माध्यक ज्ञात करते हैं। माध्यक का सूत्र है L योग n/2 घटा CF/F गुने H। जब हम यहाँ पर इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 125 योग 34 घटा 22/20 गुने 20, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 125 योग 12/20 गुने में 20, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 137। तो यहाँ पर इन आंकड़ों का माध्यक जो हमने प्राप्त किया है वो है 137। तो हमारे दिए गए प्रश्न का माध्यक, माध्य और बहुलक जो हमने प्राप्त किया है वो है 137, 137.058 तथा 135.76 इकाई। तो इस प्रकार से आप आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।